अस्सलाम वालेकुम बच्चों। नेक्स्ट हमारे पास एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर है 11 एंड उसका थर्ड पार्ट हम यहाँ कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में उसने बच्चों हमसे ये पूछा है कि फाइंड द डायरेक्शंस ऑफ कोसाइंस ऑफ द वेक्टर। जो भी हमें उसने वेक्टर दिया होगा हमने उसकी डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस फाइंड करनी है। तो डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस होती है क्या, हम क्वेश्चन में सॉल्व करते हुए ये देखेंगे कि क्या डायरेक्शंस ऑफ कोसाइंस होती हैं किसी भी वेक्टर की। उससे पहले अगर हम देखें हमारे पास थर्ड पार्ट में उसने पी क्यू वैक्टर का लेने को कहा है, लेकिन उसने हमें दिए हैं पॉइंट्स पी एंड क्यू। देन सबसे पहले तो हम इसको फाइंड करेंगे पी क्यू वैक्टर को विद द हेल्प ऑफ द पॉइंट्स। तो पी क्यू वैक्टर हमारे पास बच्चों क्या आता है, क्यू वैक्टर, क्योंकि लास्ट एंडेड हो रहा है, डायरेक्शन वेरी इंपॉर्टेंट वैक्टर्स में। देन हमारे पास ये क्या आएगा, ओ क्यू एंड पी आ जाएगा माइनस ओ पी। ठीक है, अब इसको फर्स्ट कह देते हैं एन ओ पी एंड ओ क्यू फाइंड करते हैं। वो वेरी सिंपल, आपको पता है ओ क्यू अगर हमारे पास हो, बिकॉज दे रीजन से हमारा डिस्टेंस होता है, तो इजीली हम जो भी हमारे पास पॉइंट होता है उसको ही हम लिख देते हैं। फर्स्ट 1 है तो आई आ जाएगा +3, जे आ जाएगा एंड +1 के, देन हम इधर सिर्फ 1 के लिख देंगे। एंड ओ पी अगर हम फाइंड करें तो वो हमारे पास बच्चों आता है with the help of the point 2i plus j and plus 5k and put in the equation 1, put in equation 1। तो जब हम 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू बच्चों क्या आ रही है, पी क्यू, ओके, ओ क्यू की वैल्यू आ रही है आई +3j एंड प्लस के, माइनस करेंगे तो इनटू में हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा देते हैं, -2i -j एंड -5k। देन इनको सिंप्लीफाई करें तो -i +2j एंड -4k आ रहा है। ये हमारे पास आ गया है वेक्टर। ठीक है, अब डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस क्या होगी। डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस के लिए हमें सिंपल सबसे पहले तो इसका यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो यूनिट वेक्टर का हमें फार्मूला पता है कि बच्चों क्या होता है, पी क्यू का अगर हमें यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना हो तो वो क्या होता है, पी क्यू वेक्टर ओवर द वेक्टर मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो इसका मतलब है हमें यहाँ सबसे पहले मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करनी है। देन पी क्यू की मैग्नीट्यूड हमारे पास क्या आएगी, आई एक्स का कंपोनेंट है हमारे पास -1, तो इसका स्क्वायर आ जाएगा -1 का स्क्वायर, प्लस हमारे पास है y के कंपोनेंट का स्क्वायर, तो वो y का कंपोनेंट हमारे पास है 2, तो इसका स्क्वायर एंड प्लस आएगा z का जो कंपोनेंट है वो हमारे पास है -4 और -4 का स्क्वायर। एंड देन हम क्या करते हैं, इसका ले लेते हैं अंडर रूट। ओके, तो हमारे पास जो मैग्नीट्यूड की वैल्यू बच्चों आ रही है दैट इज़ पी क्यू मैग्नीट्यूड 1 आ रहा है, +4 है, +16 है एंड इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा √21। ठीक है, और उसके बाद हमने कहा था कि हमने फाइंड आउट करना है इसका पोजीशन वेक्टर। देन पोजीशन वेक्टर पुट करते हैं 2 में वैल्यू, देन पोजीशन वेक्टर की हमारे पास पोजीशन वेक्टर नहीं, यूनिट वेक्टर। ठीक है, पी क्यू की वैल्यू हमारे पास आ रही है -i +2j एंड -4k, ओवर में मैग्नीट्यूड हमारे पास आएगा 20 √21। ठीक है, अब इसमें हम क्या करते हैं, हम इसके फाइंड आउट कर लेते हैं पार्शियल फ्रैक्शन से, एक्स एंड वाई कंपोनेंट्स फाइंड करते हैं। तो ये हमारे पास बच्चों क्या आ रहा है, -1 ओवर √21i प्लस आ जाएगा 2 ओवर √21j एंड -4 ओवर √21k। अब डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस हमारे पास असल में होते क्या हैं बच्चों, फॉर एग्जांपल लेट्स सपोज हमारे पास एक है 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, यू नो दैट के पेपर पे हम इसको इस तरह से ड्रॉ करते हैं। ये हमारे पास ओरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है एंड दिस इज़ द z एक्सिस। ठीक है, लेट्स सपोज हमारे पास एक p, यही फॉर एग्जांपल सपोज कर लेते हैं पी क्यू हमारे पास एक
वेक्टर है, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस हमारे पास क्या होता है, एंगल अलोंग द एक्स एक्सिस, अलोंग द वाई एक्सिस, अलोंग द जी एक्सिस। अलोंग द वाई एक्स एक्सिस हम इसको अल्फा कंसीडर करते हैं, अलोंग द वाई एक्सिस हम इसको बीटा कंसीडर करते हैं, एंड जी एक्सिस हम इसको गैमा कंसीडर करते हैं। और इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आती है, कॉज अल्फा, कॉज बीटा एंड कॉज गैमा। ये हमारे पास डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस होते हैं। यू नो दैट कोसाइंस को हम कॉज कहते हैं, ठीक है। एंड इसकी वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, एक्स कॉज अल्फा, क्योंकि अलोंग द एक्स एक्सिस है, तो अलोंग द एक्स एक्सिस के हमारे पास जो कंपोनेंट होता है वो इसकी डायरेक्शन आ जाती है, तो ये आएगा -1/√21। एंड बीटा की वैल्यू अलोंग द वाई एक्सिस 2/√21, एंड गैमा कॉज गैमा इज इक्वल टू -4/√21। और इसकी डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस को हम लिखते हैं आंसर्स में इस तरह से हैं, -1/21, √21, 2/√21 एंड -4 यहाँ 21 लिखना था, √21, ठीक है। और इसको हम अगर इस तरफ से भी लिखना चाहें तो यहाँ हम लिखते हैं कि कॉज अल्फा, कॉज गैमा, बीटा एंड कॉज गैमा। और ये हमारे पास इसका आंसर आ गया है। ये हमें डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस फाइंड करनी थी और ये हमारे पास डायरेक्शन ऑफ कोसाइंस आ गई है।